ये वाला सेट करो, ट्राई टू सॉल्व दिस। राइट, क्वेश्चन जो अटैच है वो ले लो इसके साथ। पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ, एंड फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। तो ये 5 क्वेश्चन जिसके साथ अटैच है। राइट, स्टार्ट हो जाओ। राइट, एन एग्जामिनेशन हॉल contains seats for 25 aspirants. The seats are arranged in 5 rows A to E, ठीक है, and 5 columns 1 to 5. The grid given below shows the partial arrangement of seats. The seats marked with Q, जो कि ये है, shows that the aspirant on the seat qualified the exam. The numbers written within each cell shows the number of neighboring persons that qualified the exam. मतलब यार जैसे 2 लिखा है, राइट, क्या कह रहा है, द नंबर written within each cell show the neighbors number of neighboring persons that qualified the exam. मतलब अगर 2 है तो इसके नेबर में कितने लोग क्वालिफाई किए, यहां से इस पॉइंट से 2 लोग। अब यहाँ नेबर की डेफिनेशन भी दे रखी है। अ नेबर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु इज एडजेसेंट टू अनदर पर्सन आइदर इन रो, कॉलम और डायगोनल। मतलब यार ये 2 है, राइट, इस वाले सेल में, तो मतलब इसके यहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, राइट, 2 लोगों ने क्वालिफाई किया हो, पहली चीज, राइट, कैसे भी करके। अच्छा, राइट, और क्या गिवन है, ऑन होल 36% ऑफ द एस्पिरेंट्स फ्रॉम द एग्जाम रूम क्वालिफाइड। मतलब यार 25 स्टूडेंट्स है, 36% ने क्वालिफाई किया, राइट, ये 25/100 क्या होता है, 1/4। तो 9 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, राइट, 9 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, क्वालिफाई। अच्छा, अब ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या, देयर वाज ओनली 1 क्वालिफायर फ्रॉम रो डी, ऑल द क्वालिफायर फ्रॉम रो 5 गॉट फुल मार्क्स। अच्छा, अब एक चीज है, राइट, अगर ये 2 लिखा है तो मतलब इसके नेबर में 2 लोगों ने क्वालिफाई किया, तो एक तो ये हो गया, दूसरा जो है वो या तो ये होगा, पर यहां आ नहीं सकता, राइट, यही आएगा। यस और नो सभी लोग बताओ। अब इसी तरह से बस क्वालिफायर्स का यू हैव टू फिल। अब जैसे 3 क्वालिफायर्स हैं, राइट, इसके नेबर में 3 होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, तो अब एक की मजबूरी है वो यही आएगा, राइट, बताओ, यस नो, राइट। अब ऐसे ही देखो और कहाँ कहाँ हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, अब ये 4 क्वालिफायर्स है इसके नेबर में, तो एक ऊपर आ गया, एक लेफ्ट में, एक राइट में, राइट। चौथे की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो यहां आ जाए या फिर यहां आ जाए, राइट, हमें नहीं पता, राइट, तो अभी से होल्ड करते हैं। अच्छा, और देखो, जहां पे आसानी से बन सकते हैं केसेस, राइट, और एक सेकेंड, 3 क्वालिफायर्स हैं, तो ये एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, राइट, तो यहाँ नहीं आएगा क्वालिफायर, यहाँ क्रॉस लगा देना बिकॉज 3 हो चुके हैं। सिमिलरली यहाँ भी क्वालिफायर नहीं आएगा, यस और नो बताओ, राइट, हल्का छोटा सा क्रॉस लगा दिया कि वहां पे क्यों नहीं आएगा। अच्छा जी, कितने क्यू हो गए वैसे, 1 2 3 4 5 6, 3 क्यूज और दे दे, राइट। तो अच्छा देखो, ये 2 है, इसके 2 क्वालिफायर ऑलरेडी यहाँ है, तो यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, नहीं तो ज्यादा हो जाएंगे, right? अब देखो ये जो 2 है, इसके नेबरिंग में 2 होने चाहिए, तो एक तो ये रहा, एक फिर यही होगा, बिकॉज और कहीं आ नहीं सकता, सब जगह क्रॉस है। सिमिलरली ये जो 2 वाला बंदा है, एक क्वालिफायर यहाँ है, एक और देना है, तो कहाँ आ सकता है, सिर्फ यही आ सकता है। कितने क्वालिफायर हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 क्वालिफायर्स हो गए, राइट, बताओ। अच्छा, अब ये आओ किस पे, 3 वाले पे, 3 का एक क्वालिफायर यहाँ है, एक ऊपर है, राइट, तो एक कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए, बस एक ही देना है। यहां मैं इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज 9 क्वालिफायर्स पूरे हो जाएंगे और ये 4 वाला सेट पूरा नहीं हो पाएगा, 4 का देखो बस 3 ही आ पाएंगे, तो यहां नहीं दे सकता।
तो इसलिए मैं इसे यहां दूंगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से क्या हुआ, 4 क्वालिफायर्स हो गए, और इसी के साथ राइट ये 1 था तो इसके क्वालिफायर 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसके 3 हो गए, 9 क्वालिफायर हो गए राइट। अब यहाँ जहां क्रॉस मारे थे वहां काउंट लिख दो। मतलब जैसे इस वाले सेल में कितने क्वालिफायर्स आएंगे, 2, उसके नेबर में। ये जो ये वाला क्रॉस सेल है इसके नेबर में कितना है, बताओ। गुड, 1, जस्ट अ सेकेंड, 1 राइट। यहाँ पे कितना आएगा इस वाले में, रेव कर 3 आएगा ना। इस पॉइंट से देखो, एक यहाँ निकल रहा है, एक नीचे और एक डायगोनल, 3। इस वाले पॉइंट पे बताओ, 2 राइट। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे 2, इस वाले पॉइंट पे 1, 2, 4। ये हो गई आपकी टेबल फिल। यस और नो, बताओ। इससे मैं इसे रब कर दे। आप क्या कह रहा है राइट, कह रहा है जो क्वालिफायर रो 5 के थे उन्हें फुल मार्क्स मिले। मैंने कहा अच्छा, देयर वर मोर क्वालिफायर्स इन कॉलम 2 देन इन कॉलम 1। अच्छा राइट, इसकी जरूरत पड़ी नहीं वैसे राइट। यहाँ पे क्या नंबर आया था, अपना 1 आया था ना। अब देन विजिलेटर हैड अ डाउट दैट एग्जैक्टली 4 क्वालिफायर्स हैड चीटेड इन द एग्जाम। 4 क्वालिफायर्स ने चीट किया है। दीज 4 पर्सन वर चीटेड सच दैट एनी 2 ऑफ देम, कोई भी 2 उनमें से, या तो वो नेबर थे या फिर उनके बीच में कॉमन नेबर। तो भाई ढूंढो वो चीट करने वाले कौन, बताओ। वो इस तरह से बैठे हुए हैं कि उन 4 में से किन्हीं भी 2 को उठाओ, तो या तो वो नेबर निकलेंगे या फिर उनके बीच में कॉमन नेबर होगा। बताओ कौन सी वाली ग्रिड होगी, 4 लोग होने चाहिए। ऑब्जर्व करो यार, ऑब्जर्व करोगे तो विल फाइंड कि यही वाली एक ग्रिड है जो चीटर्स की है। रेप कर, और कोई पॉसिबल ही नहीं है राइट। देखो एक बार, कोई कहेगा, जैसे मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए बताता हूँ राइट, तुम कहो सर ये 4 भी तो हो सकते हैं। सर ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है उन 4 में से तुम कोई भी 2 उठाओ, या तो वो नेबर निकलेंगे या फिर कॉमन नेबर होगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर मैं ये वाला उठाता हूं एंड ये वाला, तो इनके बीच में तो कोई कॉमन नेबर है ही नहीं, और ना ही ये नेबर है, तो ये तो चीटर नहीं हुए। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, बताओ। जबकि तुम ये 4 उठाओगे तो इनमें से कोई भी 2 उठा लो, या तो वो नेबर निकलेंगे या फिर कॉमन नेबर होगा राइट। जैसे मान लो ये और ये उठा लिया, तो ये नेबर नहीं है पर इनके बीच में कॉमन नेबर है ये, अगर राइट से देखो। समझ पा रहे हो? और उन सबके से मार्क्स थे। मैंने कहा मार्क्स का पता नहीं हमें कितना है क्या है राइट। आउट ऑफ 100 मार्क्स 100 टोटल है। तो हमें पहला स्टेटमेंट देखो, कॉलम 5 की क्वालिफायर को फुल मार्क्स मिले, तो इधर 100 आ रहा होगा, इधर 100 राइट। आउट ऑफ द 100 मार्क्स द एवरेज मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एस्पिरेंट्स इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 वर 92 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। 92, हर किसी के 90 आ रहे राइट, 90 ही बनता राइट, 90। तो अब एक बात बताओ, क्या एवरेज 92 है, 2 बच्चों का 90 है, तो तीसरा क्या होगा, देख लो। 92 इंटू 3 इज इक्वल टू 90 प्लस 90 प्लस एक्स, कितना आ रहा है, 3 टू जा 6, 276 माइनस 180 इज एक्स। बताओ 96 आ रहा है राइट। और कुछ भरना रह गया है क्या, ये वाला भरो। ये 90, एवरेज है 91, कितना आएगा 92। सिमिलरली ये 93 मतलब 186, ये कितना आएगा 96। बताओ, ये हो गई आपकी टेबल पूरी। अब पूछा क्या है बस वो देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स हैज अ क्वालिफायर। A4 में क्वालिफायर है क्या, A4, A4 में नहीं है, D1 में, D1 या B3 में,
D1 में भी नहीं है, B3 में नहीं है, E5 में, E5 में है क्वालिफायर। ये क्या हो गया? Which of the following statement is true about aspirant in seat B2? He is not a qualifier but has 3 qualifying neighbor. देखते हैं B2, B2 क्या कह रहा है? He is not a qualifier but he is actually a qualifier. तो ये तो ट्रू नहीं हुआ। उसके पास 4 क्वालिफाइंग नेबर्स है क्या B2 के पास? नहीं, B2 के पास तो सिर्फ कितने हैं अगर चेक किया जाए तो? 1 2 3 क्वालिफाइंग नेबर्स है ना कि 4 B2 के पास। बताओ। राइट, तो ये भी गलत यार, 2 गलत है तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी सही होगा, यस और नो। चेक भी कर सकते हो। ही इज वन ऑफ द 4 हु चीटेड एंड हैज मार्क्स ऑफ 90। तो 90 तो थे ही, हमने देखा था। राइट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफायर्स इन कॉलम 2 एंड कॉलम 4? कॉलम 2 एंड कॉलम 4 देखते हैं। कॉलम 2 में कितने क्वालिफायर है? 3। और कॉलम 4 में कितने क्वालिफायर्स है? 2। 96 इधर आएगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कॉलम 3 में है 3 क्वालिफ 2 क्वालिफ, एक सेकेंड, क्या था क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ क्वालिफायर्स इन 2 एंड 4, राइट? तो अपना कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकंड होल्ड करो। स्टेटमेंट डी क्या कह रहा था? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, ये गड़बड़ हुआ है ना अपना। बी एंड डी का 91 93 था, तो इधर आएगा ना 93। राइट, बताओ। हाँ, नहीं नहीं, मैं कुछ और चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। ये 93 है टोटल, सॉरी, तो 93 इंटू 2 माइनस 100 कितना होगा बताओ फटाफट। 93 इंटू 2 186, 186 माइनस 100, ये 86 आ रहा है। चेक करोगे एक बार? अच्छा, तो कॉलम 2 में कितने हैं? 3 क्वालिफायर। कॉलम 4 में है 2 क्वालिफायर, राइट? तो 5 क्वालिफायर हो गए। कितने हो गए? 5 क्वालिफायर्स। फिर है अमंग द क्वालिफायर्स हु गॉट द मिनिमम मार्क्स एंड व्हाट वर द मार्क्स। मिनिमम मार्क्स किसे मिले और मार्क्स कितने थे?